हरे कृष्णा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्रेस के साथ। सब मेरे बाद बोल सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सो आज हम नरसिम्हा कथा पे थोड़ा बात करेंगे। सो नरसिम्हा देव और प्रहलाद महाराज ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। तो इसके लिए हमें समझना ज़रूरी है कि प्रहलाद महाराज कौन है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि देयर आर 12 महाजन, ठीक है, 12 महाजन हैं जिनके पास वेदों का सारा नॉलेज है, ठीक है। तो ये सारे महाजन यहाँ पे बताए गए। सो एकदम लेफ्ट टॉप साइड में ये कौन है? ब्रह्मा जी। फिर ये शिव जी, ये शुकदेव गोस्वामी, ये प्रहलाद महाराज, ये नारद मुनि, ये राजा जनक, हाँ, ये 4 कुमार, कपिल देव, ये हाँ स्वयंभुवा मनु, ये भीष्म पितामह, ये नहीं बलि महाराज, और ये यमराज, ठीक है। तो ये सबको बायट होना चाहिए सारे इमेजेस के साथ। तो कभी भी कोई भी कुछ भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से आज प्रहलाद महाराज के पास टाइम्स को देखेंगे हम, ठीक है। सो प्रहलाद महाराज जो है, इनका गुणगान भगवत गीता में स्वयं कृष्णा ने किया है। सो भगवत गीता 10 चैप्टर श्लोक नंबर 30 अगर देखोगे तो वहाँ पे लिखा है, इनफैक्ट कृष्णा खुद बोलते हैं कि अमॉन्ग द दैत्य डीमंस आई एम द डिवोटेड प्रहलाद, अमॉन्ग सबडूअर्स ऑफ आई एम टाइम, अमॉन्ग बीस्ट आई एम लायन एंड अमॉन्ग बर्ड्स आई एम गरुड़। सो कृष्णा स्वयं बोल रहे हैं कि अमॉन्ग ऑल द दैत्यस आई एम प्रहलाद, मतलब प्रहलाद जो है सारे दैत्य में से सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इनफैक्ट प्रहलाद महाराज इतने शुद्ध है कि उनको दैत्य भी बोलना नहीं चाहिए। वो दैत्य फैमिली में बॉर्न हुए थे, इसलिए उनको दैत्य बोला जाता है, बट वो दैत्य थे नहीं, ठीक है। सो अभी है ना, प्रहलाद का जो जन्म है उनका रहस्य देखते हैं। सो जनरली हम ऐसा देखते हैं भौतिक संसार में कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतान होते हैं, ठीक है। मोर और लेस ऐसे ही होते हैं हमेशा 99% केसेस में। तो अगर माता पिता अच्छे हैं, भक्त हैं, तो उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं, जनरली वेल बिहेव्ड होते हैं, जेंटलमैन होते हैं। ऑन द अदर एंड अगर माता पिता ही अगर दुष्ट है तो उनके बच्चे भी दुष्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक काफ़ी यूनिक केस है कि प्रहलाद महाराज के जो पिता थे हिरण्यकशिपु, ये असुरों में से सबसे खतरनाक असुर थे, सबसे बेकार असुर, ठीक है। और उनका बेटा जो है प्रहलाद, वो सबसे बड़ा शुद्ध भक्त। तो ये एकदम मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। सो इसके पीछे भी एक रहस्य है, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। सो पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि हिरण्यकशिपु और विष्णु, उनके बीच में जो दुश्मनी हुई थी वो क्यों हुई थी। सो ये कौन है? वराहदेव। सो जब भगवान ने वराहदेव का अवतार लिया था तो उन्होंने धरती को जो पानी से बचाया था, पानी के अंदर से ऊपर उठाया था। और उस समय हिरण्यक्ष, जो कि हिरण्यकशिपु के भाई थे, उनके साथ युद्ध किया था और उनका वध किया था, ठीक है। सो वराहदेव ने हिरण्यक्ष का वध किया। सो इसके बाद क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु बहुत ही नाराज़ हो गए और उन्होंने ठान लिया कि अभी मुझे
बदला लेना है, ठीक है। वो बदला कैसे लेंगे? वो जाएंगे ब्रह्मा जी के पास, अब ब्रह्मा जी को तपस्या करके प्रसन्न करेंगे, उनसे वरदान लेंगे कि मुझे अमर बना दो, ठीक है। और उसके बाद वो वध करेंगे विष्णु जी का, ऐसा उन्होंने ठान लिया था। तो हिरण्यकशिपु ऐसे ही मेडिटेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, सो कॉल्ड मतलब तपस्या कर रहे थे, बहुत साल तक तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। सो अब क्या हुआ कि जब ऐसे वो तपस्या कर रहे थे बैठे, तो उनके सामने एक तोता आ गया। और वो तोता कौन था? नारद मुनि, ठीक है। सो नारद मुनि एक भक्त है। नारद मुनि को सबका इंटेंशन पता है, उन सबको पता है कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है। तो इस पूरे तीनों लोक में कौन अच्छा है कौन बुरा है उनको सब पता है। तो उनको पता था कि हिरण्यकशिपु जो जिस इंटेंशन से तपस्या कर रहे हैं वो सही नहीं है, इसके लिए वो उनको डिस्टर्ब करने के लिए आ गया, ठीक है। और फिर डिस्टर्ब कैसे कर रहे थे? उनके जो दुश्मन है उनका नाम ले रहे थे। क्या बोल रहे थे? ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो आप सोचिए कि आप ऐसे बैठे हो, आप कुछ कार्य कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, और कोई आके आपके दुश्मन का नाम ले रहा है, तो कितना डिस्टर्बेंस होता होगा। तो वैसे ही हिरण्यकशिपु जब तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, जब एक तोता आके ओम नमो नारायण है, ओम नमो नारायण बोल रहा था, तो उनको बहुत क्रोध आ रहा था। लेकिन तपस्या का एक नियम भी होता है कि कितना भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए, आपको है ना, मतलब वो डिस्ट्रैक्शन से मतलब ये इफेक्ट नहीं होना है, वरना आपका जो तपस्या किया है आपने वो भंग हो जाएगा, ठीक है। ये नियम होता है। तो हिरण्यकशिपु यही चीज़ पता था तो इसके लिए वो डिस्टर्बेंस होने के बावजूद भी तपस्या कर रहे थे, वो ब्रह्मा जी की आराधना कर रहे थे। लेकिन नारद मुनि भी उतने ही जिद्दी थे, तो वो भी ठान लिए थे उन्होंने। तो ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण बोले ही जा रहे थे, बोले ही जा रहे थे, बोले ही जा रहे थे। तो कई बार ऐसे भी होता है कि आपने देखा रहेगा कि आप टीवी देख रहे हो, टीवी के बीच बीच में ना ऐड आ रहा है, तो बाद में ना वो ऐड आपके दिमाग में बैठ जाता है। मतलब आप ना भी चाहो ना, कितना भी ट्राई करो, आप ऐड देखते रहोगे तो दिमाग में बैठ जाता है। फिर जहाँ पे जाते हो आपके दिमाग में वो ऐड चलता है, वो धुन चलता है। तो वैसे हिरण्यकशिपु भी बैठ के तपस्या कर रहे थे वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन उनके दिमाग में भी ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण ये चल रहा था, ठीक है। सो उनके मेडिटेशन डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन उनके दिमाग में भी वही चल रहा था, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण ऐसे ही चल रहा था। सो एट लास्ट उन्होंने सोचा कि चलो एक ब्रेक लेते, बहुत मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है तपस्या, तो मैं एक काम करता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, मैं घर जाता हूँ, वापस आऊँगा, ठीक है। तो उन्होंने ब्रेक लिया और घर जा रहे थे, तो उनके दिमाग में वही चल रहा था, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण ये चल रहा था, ठीक है। अच्छा, वो घर गए, फिर उनकी पत्नी से मिले, तो काफ़ी साल तक वो तपस्या कर रहे थे। तो उनकी पत्नी से जब मिले तो उनके दिमाग में वही चल रहा था, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण ये चल रहा था। और उसी अवस्था में उन्होंने उनकी पत्नी के साथ संबंध बनाए, जो काफ़ी साल बाद मिले थे। तो जब संबंध बना रहे थे, उस समय भी उनके दिमाग में यही चल रहा था, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी एक पुरुष और स्त्री संबंध बनाते हैं, तो उन समय उनका जो दिमाग में जो कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस से उनके स्त्री के घर में बच्चा आता है, मतलब उस टाइप का सोल अट्रैक्ट होता है। तो क्योंकि उस समय हिरण्यकशिपु शुद्ध अवस्था में थे, वो तपस्या करके आए थे, और उनके दिमाग में भी भगवान जी का नाम चल रहा था, तो इसके लिए एक शुद्ध भक्त उनके पत्नी के गर्भ में आया, प्रहलाद महाराज। तो ये वो रहस्य है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि हिरण्यकशिपु का बेटा इतना बड़ा भक्त कैसे हुआ। तो ये स्पेसिफिक इंसिडेंट है, ये स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस था कि उस समय हिरण्यकशिपु काफ़ी शुद्ध हो गए थे, इसके लिए उनके पास प्रहलाद महाराज जन्म लिए थे, ठीक है। तो शास्त्रों में भी बताया गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कई बार लोग ऐसे पूछते हैं कि माता पिता अच्छे हैं, ठीक है, माता पिता स्वभाव में अच्छे हैं, पर उनका जो बच्चा है वो
आसुरी स्वभाव का हो गया। क्यों हुआ? कि उस समय शायद उनका जो चेतना था वो आसुरी था। ऑन दी अदर हैंड अगर उल्टा हुआ जैसे यहाँ पे हुआ, तो इस समय उनके माता पिता का चेतना बहुत अच्छा था, उसके लिए उनका जो बेटा है वो भक्त हुआ। इसके लिए श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं कि संतान उत्पन्न करने से पहले हस्बैंड एंड वाइफ बोथ शुड चैंट 50 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। सो इससे क्या ऑलमोस्ट 99% दे कैन एंश्योर उनका जो बेटा हो रहा है या बेटी हो रही है दे कम आउट टू बी अ डिवोटी। ठीक है। सो इसलिए प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ था। ठीक है। सो प्रहलाद महाराज जब घर में आए थे तो हिरण्यकशिपु ने सोचा चलो ब्रेक हो गया मेरा, अब मैं वापस जाता हूँ तपस्या करने, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने। तो वो गए थे, तपस्या करने लगे। फिर इतने में क्या हुआ, हिरण्यकशिपु का जो दुश्मन है इंद्र, उसने सोचा कि एक हिरण्यकशिपु मुझे इतना भारी पड़ रहा है, अभी उसकी जो पत्नी है वो भी गर्भवती है, तो उनके गर्भ से भी एक और हिरण्यकशिपु निकलेगा। तो एक हिरण्यकशिपु मुझे इतना भारी पड़ रहा है, एक और आएगा तो कितना भारी पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं उनकी जो पत्नी है कयाडू है उनको किडनैप कर लेता हूँ, उनको मेरे इधर ही बंदी बना के रखूँगा, जैसे ही वो डिलीवर करेगी बच्चों को मैं मार दूँगा फिर वापस भेज दूँगा। ये उन्होंने ठान लिया था। तो वैसे करके उन्होंने अटैक किया और हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी कयाडू उनको किडनैप कर लिया। ठीक है। तो जब किडनैप करके लेके जा रहे थे तो रास्ते में नारद मुनि मिले। ठीक है। तो नारद मुनि जो है, एक्चुअली ये जो किडनैप करना, किसी और की पत्नी को किडनैप करना, ये देवताओं का काम नहीं, ये राक्षस लोग करते हैं। ठीक है। तो नारद मुनि बोलने लगे इंद्र को कि आप तो देवता है और आप ऐसा क्यों कर रहे हो, किसी और की पत्नी का हरण कर रहे हो, क्या आपका इंटेंशन क्या है? तो तब इंद्रदेव ने बताया कि मेरा एक्चुअली कोई ख़राब इंटेंशन नहीं है, सिंपल चीज़ ये है कि हिरण्यकशिपु ये मुझे इतना भारी पड़ रहा है तो उनका बेटा कितना भारी पड़ेगा, उसके लिए मैं उनकी पत्नी को कुछ देर के लिए मेरे महल में रखूँगा, जैसे ही वो संतान को जन्म देगी मैं उसके संतान को मार दूँगा और फिर उनको वापस भेज दूँगा। तो तब नारद मुनि ने बोला कि एक्चुअली ये जो संतान है उनके गर्भ में, ये कोई आसुर नहीं है, ये बहुत बड़ा भक्त है भगवान जी का। तो इंद्र जो है, इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक देवता है, इनफैक्ट देवताओं के राजा है, और वो नारद मुनि को भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो जैसे नारद मुनि ने बोला कि कयाडू के गर्भ में एक भक्त है, तो वो इमीडिएटली उन्होंने कयाडू को फ्री कर दिया और उन्होंने सारे देवताओं ने उनको सरकैम्बुलेट किया, मतलब परिक्रमा किया रिस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नारद मुनि ने कयाडू को बोला कि ठीक है, आपके पति तो तपस्या करने गए, तो आप एक काम कीजिए, कुछ दिन के लिए आप मेरे आश्रम में रुक जाइए। ठीक है। जब तक आपके पति रिटर्न नहीं आते तो आप मेरे आश्रम में रुक जाइए। तो कयाडू उनके आश्रम में रह रहे थे। सो नारद मुनि कयाडू को सारे शास्त्रों का ज्ञान बता रहे थे, भगवान के बारे में बता रहे थे, भगवान के जो पास्ट टाइम्स है, लीलाज है, उनके बारे में बता रहे थे। अभी कयाडू जो है वो एक आसुर थी, आसुरी स्त्री थी, तो वो उतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, बट फिर भी वो रिस्पेक्ट करती थी नारद मुनि का, उसके लिए वो सुन रही थी। तो कई बार ऐसे भी होता था कि वो सुनते सुनते सो जाती थी या फिर सुनते सुनते भूल जाती थी, वो सिर्फ ऐसे रिस्पेक्ट के लिए सुनती थी। लेकिन उनके गर्भ में जो बच्चा था प्रहलाद महाराज, वो एकदम अटेंशन 100% अटेंशन से एक एक चीज़ सुन रहा था। और जब भी नारद मुनि कुछ बोलते थे ना, तो प्रहलाद महाराज अंदर से रिस्पॉन्स देते थे, हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो नारद मुनि ये देख के बहुत प्रसन्न हो गए कि हाँ, ये गर्भ जो बच्चा है ये शुद्ध भक्त है। तो वो और ज़्यादा उत्साह से बोलने लग गए सब चीज़। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे, बहुत ही घोर तपस्या कर रहे थे। ठीक है। उन्होंने इतने हज़ारों साल तपस्या की कि उनका जो बॉडी है वो एकदम कंकाल की तरह बन गया था। आप देख सकते हो, एकदम मतलब हड्डी वड्डी कुछ नहीं है, एकदम कंकाल की तरह बन गया था। और उनके अंदर इतनी तेजस आ गई थी, इतना मतलब पावर आ गया था कि उनके सिर से ना एक आग निकल रहा था।
वो आग से पूरा ब्रह्मांड गर्म हो गया, पूरा ब्रह्मांड ऐसा गर्म हो गया। तो सारे देवी देवता दूसरे प्राणी उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगे रहने कि हम इधर रह ही नहीं पाएंगे, इतना हीट निकल रहा है उनके बॉडी से। तो जितने भी देवी देवता थे वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने विनती किया कि आप प्लीज़ जाके हिरण्यकशिपु को समझाइए, उनको क्या चाहिए वो दे दीजिए और उनको शांत करा दीजिए, वरना ये जो ब्रह्मांड है ये नष्ट हो जाएगा। सो तब ब्रह्मा जी गए हिरण्यकशिपु से मिलने। तो जब वो मिलने गए थे ब्रह्मा जी, तो उन्होंने देखा कि उनको कोई शरीर दिख ही नहीं रहा है, उनको एक स्केलेटन दिख रहा है, कंकाल दिख रहा है ऐसे ही। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब चींटियों ने एक ऐसा एंट हिल बना देता है। एंट हिल को क्या बोलते हैं हिंदी में, किसी को पता है? चींटियाँ वैसा बनाते हैं, हाँ चींटियों का पहाड़ है सब, मतलब एक एंट हिल बना दिया था। और उनका जो फ्लैश था पूरा खा लिया था, मतलब सिर्फ हड्डी बचा हुआ था हिरण्यकशिपु का। लेकिन हिरण्यकशिपु इतना घोर तपस्या कर रहे थे कि उनका जो आत्मा था वो अभी भी वो हड्डियों में था, मतलब उनका जान नहीं गया था। ठीक है, वो तपस्या किए जा रहे। तो ये देख के ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी बहुत दयालु है, उनको बहुत मतलब ऐसे ठीक नहीं लगा। तो ब्रह्मा जी के हाथ में ना एक कमंडलू होता है, ठीक है, जिसमें वो पानी रखते हैं, गंगा जी को रखते। तो वो उन्होंने लिया ऐसा छिड़का, तो जैसे ही छिड़का तो इनका जो बॉडी है रिस्टोर हो गया। तो ये कंकाल से वो वापस हिरण्यकशिपु बन गए। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनको पूछा कि आप इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हो? आपने जो तपस्या किया है, ऐसा तपस्या आज तक किसी ने भी नहीं किया पूरे ब्रह्मांड में, तो आप इतना क्यों कर रहे हो? आपको क्या चाहिए आप बताइए, मैं आपको दे दूंगा। तो तब हिरण्यकशिपु ने बोला कि मुझे अमर बनना है, ये वरदान दीजिए। तो तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मेरे पास जो है मैं वही चीज़ दे सकता हूँ। ठीक है, अगर किसी के पास 10 लाख रुपए अकाउंट में और किसी ने जाके उससे 1 करोड़ रुपए मांगा तो वो कैसे देगा? ठीक है, तो आपके पास जो है वही चीज़ आप लोगों को दे सकते हो। तो ब्रह्मा जी स्वयं अमर नहीं है। ठीक है, अगर आप शास्त्रों में पढ़ोगे तो ब्रह्मा जी का जो लाइफ टाइम है बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स। बट उनका भी एक लाइफ स्पैन है, आफ्टर सम टाइम ही डाइज। ठीक है, तो क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं अमर नहीं है, वो किसी को अमर बनने का वरदान भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप जो भी वरदान है आप मांग सकते हो, लेकिन मैं आपको अमर नहीं बना सकता। तो हिरण्यकशिपु जो थे बहुत ही इंटेलिजेंट है, मतलब जैसे आजकल के पॉलिटिशियंस होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हर ऐसे केस निकाल लेते हैं, सब बोलते हैं ना, सिनेरियोज निकालते हैं, केस 1 केस 2 केस 3 करके। तो हर ऐसे केस सोच लेते हैं कि किस वे में मेरा मृत्यु हो सकता है। ठीक है, तो सारा चीज़ उन्होंने ऐसा लिस्ट डाउन किया और वो सब चीज़ें वरदान में मांग लिया। तो क्या क्या मांगा वो देखते हैं। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, क्या मांगा उन्होंने? हिरण्यकशिपु आस्क्ड दैट ही विल नॉट बी किल्ड बाय एनी मैन और एनिमल। इनफैक्ट इतने और भी चीज़ें, मैन, एनिमल, देवता, राक्षस, आसुर, जो भी चीज़ें हैं सब उन्होंने डाल दिए कि कोई भी ये सब चीज़ें, ये सब लोग मुझे नहीं मार सकते। एंड आई शुड नॉट बी किल्ड आइदर इन द ग्राउंड और इन द स्काई और इन द वाटर। ठीक है, मतलब ये कहीं पे भी कोई मुझे मार नहीं सकता है, नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड, ना घर के अंदर ना घर के बाहर कोई नहीं मार सकता, ना दिन में ना रात में। ना दिन में कोई मुझे मार सकता है, ना रात में मार सकता है, और ना कोई चीज़ जीवित या मरा हुआ चीज़ मुझे मार नहीं सकता है। तो जीवित मतलब किसी इंसान ने किसी को मार दिया, मरा हुआ चीज़ मतलब किसी तलवार से किसी ने मार दिया या फिर कोई भी पत्थर से मार दिया। तो एनीथिंग डेड और अलाइव कैन नॉट किल मी एंड नॉर बाय एनीवन अमॉन्ग योर क्रिएशन। सो ब्रह्मा जी ने ये जो ब्रह्मांड बनाया है, ठीक है, तो जो भी चीज़ें ब्रह्मा जी ने बनाए उनसे इनकी मृत्यु नहीं हो सकती। ये सारे कंडीशन मांग लिए। तो मोरलेस उन्होंने हर सिनेरियो देख लिया कि किस किस वे में उनका डेथ हो सकता है, वो सब चीज़ें मांग लिया कि ये चीज़ से मेरा डेथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मोरलेस उन्होंने खुद को इमॉर्टल बना दिया।
और ब्रह्मा जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने तथास्तु बोला। तो जैसे ये सुपर ह्यूमन उनको बून मिला, ठीक है, सुपर ह्यूमन जो वरदान मिला, तो हिरण्यकशिपु बहुत ही ज़्यादा ये हो गए, क्या बोलते हैं, अहंकारी हो गए, ठीक है। और फिर वो लड़ने गए देवताओं से, ठीक है। सो यहाँ पे 3 लोक है, ठीक है, स्वर्ग लोक, अपर प्लानिटरी सिस्टम्स बोलते हैं, फिर भूलोक होता है जो मिडिल प्लानिटरी सिस्टम, और फिर पाताल नहीं बोलते, बिला स्वर्ग बोलते हैं। पाताल इज़ वन पार्ट ऑफ बिला स्वर्ग। तो 3 वर्ल्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो तीनों लोगों के राजा बन गए, उन्होंने सबको हरा दिया, इंद्र जी को हरा दिया, इंद्र को भगा दिया, सारे जितने देवता है सबको हरा दिया। तो उनके पास ऐसा वरदान था कि कोई उनको मार नहीं सकता, तो वो आसानी से सबको परास्त कर दिया और फिर जीने लग गए। अभी आसुरों का एक सिम्टम होता है, ठीक है, जब भी उनके हाथ में पावर आता है ना, तो वो पावर को मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी है ना, किसी भी व्यक्ति को पहचानना है तो उसके हाथ में ना पावर दीजिए, उसके हाथ में अथॉरिटी दीजिए, तब आप समझ जाओगे वो व्यक्ति है कैसा। जब किसी के पास पैसे नहीं होते, अथॉरिटी नहीं होते, पावर नहीं होता ना, तब सब लोग अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति के पास पैसे आते हैं, पावर आता है, अथॉरिटी आता है, तभी जाके ना उसका असली रूप बाहर आता है, ठीक है। तो हिरण्यकशिपु जैसे ही तीनों लोगों का राजा बन गए, उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया, सबसे पहला चीज़ उन्होंने बोला कि आज के बाद कोई भी भगवान जी का नाम नहीं लेगा, ठीक है। जो भी हम महामंत्र जप करते हैं या जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी सैक्रिफाइसेस करते हैं, हम नहीं कर सकते। फिर उन्होंने क्या बोला कि मैं ही भगवान हूँ, ठीक है, हिरण्यकशिपु ही भगवान है। तो जितने भी यज्ञ हो गए, जितने भी मंत्र हो गए, सब हिरण्यकशिपु के नाम पे होगा, ठीक है। फिर जितने भी ब्राह्मण हैं उनको उनका ही नाम लेना है, हिरण्यकशिपु का ही नाम लेना है। और क्योंकि हिरण्यकशिपु तीनों लोगों के राजा बन गए थे, वो इतना पावरफुल बन गए थे कि वो ऐसा चुटकी बजाते थे वैसे ही चीज़ हो जाता। जैसे अभी टाइम गया हुआ 5-6 बजा, ठीक है, तो सूर्य है, तो ऐसे चुटकी बजाएंगे, सूर्य तू चले जा, मून आ जा, मून आ गए। फिर वो बोलेंगे नहीं मुझे थोड़ा बारिश का मौसम चाहिए, तो वैसे ही वैसे कर चुटकी बजाएंगे, वैसे इंद्रदेव आ जाएंगे, बारिश दे। सो वो वैसे बन गए थे। तो आसुरों का ये स्वभाव होता है कि वो सब चीज़ें ना खुद के हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो उनको कोई भी हायर अथॉरिटी पसंद नहीं, जो भी वो सोचते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है, वैसा होता है। तो हिरण्यकशिपु भी वैसे ही करने लग गए, वो सबको टॉर्चर करने लगे, जितने भी भक्त है, जितने भी देवता है, सबको टॉर्चर करने लग गए। फिर क्या हुआ कि प्रहलाद महाराज आए, प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। अब प्रहलाद महाराज जो थे ये कम्प्लीटली अपोजिट थे, ठीक है। ही वॉज अ रिजर्वर ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। जितने भी अच्छे गुण होते हैं लोगों में, वो सारे गुण प्रहलाद महाराज में थे, ठीक है। सो उनका जो हार्ट था, इट यूज टू बी नेचुरली अट्रैक्टेड टू विष्णु। तो जैसे लोहा होता है और मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, ठीक है। तो लोहा नेचुरली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, वैसे ही प्रहलाद महाराज का जो हृदय था वो नेचुरली भक्ति की तरफ अट्रैक्ट होता था, नेचुरली भगवान जी की तरफ जाता था। तो प्रहलाद महाराज इतने बड़े शुद्ध भक्त थे। सो अभी क्या हुआ कि प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी ने गुरुकुल में भेजा, ठीक है। तो गुरुकुल में किसके अंदर भेजा, संद और अमर का, ठीक है। तो जो असुर थे, असुरों के गुरु का नाम क्या है पता है, शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य के 2 संतान थे, 2 बेटे थे, संद और अमर का, ठीक है। उनके पास भेज दिया, बोला कि इनका स्कूलिंग करवा दो। अब माता पिता जब भी कोई स्कूल में भेजते, गुरुकुल में भेजते हैं, तो कभी टीचर को नहीं बोलते कि ये सीखा वो सीखा, ऐसा कुछ नहीं बोलते। बट हिरण्यकशिपु ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था संद और अमर को कि मेरे बेटे को आपको है ना कुछ भी शास्त्रों से नहीं सिखाना है, कुछ भी भगवान के बारे में नहीं सिखाना है, आपको सिर्फ उनको ये सिखाना है कि हिरण्यकशिपु भगवान है, और आपको कैसे डिप्लोमेसी करना है, कैसे पॉलिटिक्स खेलना है, ये सब चीज़ें सिखाना है जो एक राजा को पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें सिखाने बोले थे, ठीक है। तो संद अमर का भी हिरण्यकशिपु की बातों के अनुसार प्रहलाद महाराज को सब सिखा रहे थे, ठीक है।
तो अभी जैसे हमारा स्कूल होता है, स्कूल में 1 साल होने के बाद क्या वेकेशन आता है, ठीक है। तो जैसे अभी ये टाइम है, समर वेकेशन का टाइम है, तो वैसे ही जब थोड़ा ब्रेक का टाइम है तो प्रहलाद महाराज उनके पिता के पास वापस आए। तो काफ़ी टाइम बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को देखा, तो वो उनके बेटे को उठाया, गोद में बिठाया और फिर पूछा, बेटे क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखा है आपके गुरुकुल में? तुम प्लीज़ मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तो उनके बेटे ने क्या बोला कि अ मैन engrossed in material consciousness of duality thinking this is mine and that belongs to my enemy should give up his householder life and go to forest to worship the supreme lord। ठीक है, तो इसको हिंदी में अगर मैं बताऊं तो जो कोई व्यक्ति सोचता है कि ये चीज़ मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, सो बेसिकली एनी पर्सन हु आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द बॉडी शुड leave this conception and go to the forest and worship the supreme lord। ठीक है, तो ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उनके बेटे से कि ये सब चीज़ें वो सीखेगा। तो हिरण्यकशिपु थोड़ा हंसने लग गए और फिर उन्होंने सोचा कि किसी वैष्णव ने उनके बेटे को ये सब सिखा दिया होगा, ठीक है, भक्ति के बारे में जो भी है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इनके जो टीचर्स हैं इनको थोड़ा वार्निंग देता हूँ कि मेरा बेटा जो है किसी भी वैष्णव के सामने नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने संत अमर को वार्निंग दिया कि आपको देखना है कि कोई भी वैष्णव या कोई भी डिवोटी मेरे बेटे के सामने नहीं आना चाहिए, ये उन्होंने वार्निंग दिया, ठीक है। अगर कोई आता है तो उनको इमीडिएटली मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो संत अमर कभी थोड़ा चकित हो गए कि उन्होंने कभी ये सब चीज़ें सिखाया नहीं था और वो उनका जो आश्रम था उसमें कोई दूसरे व्यक्ति भी आते नहीं थे। फिर उन्होंने प्रहलाद महाराज को पूछा कि तुम्हें ये सब नॉलेज मिला कहाँ से, ठीक है। सो प्रहलाद महाराज भी बहुत चालाक थे, तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे एक आयन, एक जो लोहा है वो मैग्नेटिक की तरह ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है, वैसे मेरा भी मन भगवान की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। तो ये उन्होंने बताया, ऑफकोर्स वो सच ही बताया, लेकिन उनको सिखाया किसने था एक्चुअली? नारद मुनि, पर उन्होंने बताया नहीं, ठीक है। तो ये प्रहलाद महाराज से हमें सीखना चाहिए। तो कई बार ऐसे भी होता है कि बहुत सारे भक्त आते हैं मंदिर में और कुछ लोगों के भक्त है ना, उनके माता पिता एकदम अपोजिट रहता है भक्ति से, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट उनका स्वभाव हिरण्यकशिपु जैसे ही होता है। तो ऐसे सिचुएशन में ना आपको कभी कभी ना डिप्लोमेटिकली आंसर देना रहता है, मतलब वो अगर कुछ पूछे कि कहाँ गए थे या क्या सीखा है, तो आपको आंसर इस तरह से देना है कि वो पूरा सच भी ना हो और पूरा झूठ भी ना हो, इस तरह से डिप्लोमेटिकली आंसर देना है। तो प्रहलाद महाराज से हमें सीखना चाहिए। तो उनके गुरु ने पूछा कि किन से सीखा है, तो उन्होंने बोला कि जैसा मेरा मन मतलब मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होता है वैसे ही। तो ये सच भी था, और एट द सेम टाइम उन्होंने उनका नाम भी नहीं लिया कि किसने सिखाया था, वरना नारद मुनि को हानि पहुंच सकती थी, ठीक है। तो ये हमें सीखना चाहिए प्रहलाद महाराज, ठीक है। तो उनके टीचर ने फिर उनको पनिश किया, बोला कि तू फिर हमारा नाम खराब कर देगा अगर ऐसे ऐसे चीज़ें बोलेगा, तो यू विल हैव टू गिव अप एवरीथिंग अदरवाइज वी विल पनिश। पर प्रहलाद महाराज को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उनको पता था क्या सही है क्या गलत, ठीक है। सो ऐसा ट्रेनिंग दिया कुछ टाइम, फिर वापस जब छुट्टी का टाइम हुआ वापस वो गए। तो अभी इस टाइम उनके टीचर्स ने खुद बोला कि अभी प्रहलाद महाराज को हमने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया है, सारा नीति शास्त्र वगैरह सब अच्छे से ट्रेनिंग दिया, जैसे एक किंग को रहना चाहिए। अभी आप पूछ सकते हो जो आपका पूछ। तो प्रहलाद महाराज को देख के हिरण्यकशिपु बहुत प्रसन्न हो गए, ठीक है। फिर हिरण्यकशिपु ने वापस सेम क्वेश्चन पूछा कि आपने क्या सीखा आपके गुरु से, प्लीज़ मुझे बताइए। तो प्रहलाद महाराज ने क्या आंसर दिया, किसी को पता है? हाँ, क्या आंसर दिया? सिमिलर आंसर दिया, ठीक है। तो उन्होंने 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस बताया, ठीक है। क्या है वो? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो
तो उन्होंने ये 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस बताया, बोला कि ये मैंने सीखा है मेरे गुरु से, एंड दिस इज द टॉप मोस्ट नॉलेज। श्रवणम मतलब क्या? हियरिंग, सुनना। कीर्तनम मतलब चैंटिंग, जो महामंत्र हम जाप करते हैं, ठीक है, या फिर साथ में बैठ के जो कीर्तन करते हैं, इट्स कीर्तनम। स्मरणम मतलब सुनना, याद करना, स्मरणम। पाद सेवनम मतलब सर्विंग द लोटस फीट, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लक्ष्मी देवी, शी इज सर्विंग द लोटस फीट। अर्चनम मतलब डीटी वर्शिप करना। वंदनम ऑफरिंग प्रेयर्स। दास्यम भगवान का दास बनना, जैसे हनुमान जी। साख्यम मतलब भगवान को अपना फ्रेंड की तरह ट्रीट करना, जैसे अर्जुन ट्रीट करे। आत्मनिवेदनम मतलब कंप्लीट सरेंडर टू कृष्णा, ठीक है। तो ये 9 प्रोसेस है, यही मैंने सीखा है, यही सबसे बेस्ट नॉलेज है। तो जैसे हिरण्यकशिपु ने ये सुना, हिरण्यकशिपु एकदम गुस्सा हो गए और उनके टीचर्स को बुलाया और बोला कि तुम लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की है। मैंने तुमने स्टार्टिंग में भी बोला था एडमिशन देने से टाइम पे कि मेरे बेटे को क्या सिखाना है, वापस वार्निंग भी दिया कि क्या सिखाना है, और तुम ये सब क्या चीज़ें सिखा रहे हो मेरे बेटे को। आप भक्ति के बारे में सिखा रहे हो, 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस के बारे में सिखा रहे हो। तो तब उनके टीचर्स ने क्या बोला कि प्लीज़ आप मुझे ऐसा हमें मत बोलिए, गद्दार मत बोलिए, ये सब चीज़ हमने कभी नहीं सिखाया आपके बेटे को। आपका बेटे का दिमाग है ना नेचुरली जाता है भगवान की तरह, और ये सब चीज़ें उन्होंने खुद से ही सीखी है, कहाँ से सीखी है पता नहीं। तो तब हिरण्यकशिपु बहुत ही नाराज़ हो गए, फिर वो चिल्लाने लग गए उनके बेटे को, यू रास्कल, मोस्ट फॉलन ऑफ अ फैमिली, इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड दिस एजुकेशन फ्रॉम योर टीचर्स, वेयर हैव यू गॉट इट। तो ये भी होता है कई बार, बहुत सारे भक्त बोलते हैं उनके माता पिता बहुत चिल्लाते हैं उनको, ऐसे ही बोलते हैं, गाली देते हैं कि मोस्ट फॉलन, आप फैमिली का नाम खराब कर रहे हो, ये सब एजुकेशन कहाँ से मिला है, मैंने तो कभी सिखाया नहीं, तुम्हारे टीचर ने सिखाया नहीं, कहाँ से मिला था। तो तब प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ देयर अनकंट्रोल्ड सेंसेस पर्सन्स टू एडिक्टेड टू मटेरियलिस्टिक लाइफ मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स हेलिश कंडीशन एंड रिपीटेडली च्यू व्हाट हैज़ बीन ऑलरेडी बीन च्यूड। तो प्रहलाद महाराज वापस भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जिनका भी सेंसेस कंट्रोल में चाहिए, जिनकी भी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, वो क्या करते हैं, वो चबाए हुए चीज़ को ही वापस चबाते रहते हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड च्यूइंग द च्यूड। मतलब उनको पता है कुछ चीज़ें सही नहीं है, वो गलती करते हैं, पछताते भी है, फिर वापस प्रतिज्ञा भी करते हैं कि मैं वापस नहीं करूँगा, फिर भी वापस जाके वही चीज़ करते हैं, फिर वापस प्रतिज्ञा करते हैं, वापस जाके वही चीज़ करते हैं। तो इसको बोलते हैं च्यूइंग द च्यूड, ठीक है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो व्यक्ति है उनका जो इंद्रिय है वो कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, उनको संयम नहीं है, आत्म संयम नहीं है, इसके लिए वो सेम गलती वापस करते रहता है, ठीक है। So unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of Vaishnav, completely freed from material contamination, persons very much inclined towards materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया कि ऐसे लोग जिनका सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, इनके लिए एक ही सोल्यूशन है, उनको जो शुद्ध भक्त है उनके चरण का जो धूल है वो उनके सिर पे लेना पड़ेगा। आप एक शुद्ध भक्त के चरण का धूल आपके सिर पे लोगे, तभी जाके आपके अंदर वो बुद्धि आएगी और तभी आप भक्ति समझ पाओगे। तो ये सुनते ही हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हो गए। प्रहलाद महाराज बहुत छोटे बच्चे थे, 5 साल के थे, पर उन्होंने ऐसे उठा के उसको फेंक दिया गुस्से में। फिर क्या बोला कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, भले ही तुमने मेरे घर में जन्म लिया, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम एक्चुअली मेरे दुश्मन हो, ठीक है। तुम आए हो इस फैमिली में फैमिली का नाम खराब करने के, तो भले ही तुम मेरे सो कॉल्ड बेटे हो, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, ठीक है, यार तुम्हें मरना ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने ऑर्डर दे दिया उनके जो सर्वेंट्स है कि मेरे बेटे को मार डालो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब खुद का सो कॉल्ड
प्रेस्टीज बचाने के लिए वो किसी को भी मार सकते हैं, खुद के बेटे को भी मार सकते हैं। तो उनके जो भी सर्वेंट्स थे, इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, त्रिशूल उठाया, तलवार उठाया, जितने भी वेपन्स थे सब उठाया, सबसे मारने लग गए प्रहलाद महाराज को। लेकिन प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान जी का नाम लेते थे। सो उनको उनके शरीर में खरोच तक नहीं आई, एक ऐसा स्क्रैच भी नहीं आया। इतने सारे वेपन मार रहे थे, कुछ नहीं हुआ उनको, कुछ नहीं हुआ। फिर उनको पहाड़ के ऊपर लेके गए, अब पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, बट भगवान स्वयं आ गए वहाँ पे और उन्होंने प्रहलाद महाराज को उनके हाथ में पकड़ लिया। जब वहाँ से नीचे आके देखे तो देखा प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ, सही सलामत है। फिर क्या किया, फिर हाथियों को बोला, वो भी कोई साधारण हाथी नहीं, जो सबसे बड़े हाथी, सबसे जो ताकतवर हाथी है, उनको बोला कि प्रहलाद महाराज को वध कर दो। ये हाथियों ने उनके जो सिंह हैं उनसे से मारने की कोशिश की, बट हाथियों का जो सिंह है वो टूट गया, बट प्रहलाद महाराज के शरीर में एक खरोच तक नहीं है। फिर उन्होंने सर्पों के बीच में फेंक दिया, और ये भी कोई साधारण सर्प नहीं थे, ये नाग थे, ठीक है। तो नागों का जो फिश होता है बहुत ही जहरीला होता है, उन्होंने अगर काट लिया ना आपका शरीर पूरा भस्म हो जाएगा, ऐसा होता है। तो बहुत सारे नागों ने काटा उनको, पर काटने से प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट ये जो नाग थे उनके जो दांत थे वो दांत टूट गए, और ये नागों के सिर में एक मणि भी होता है, वो मणि भी टूट गया, पर प्रहलाद महाराज के शरीर में एक खरोच तक नहीं आया। फिर उन्होंने उनको जलाने की कोशिश की, तो एक होलिका करके एक डेमोनेस थी, ठीक है। तो उनके अंदर एक पावर था कि वो आँख में बैठेगी तो उनको कुछ नहीं होगा, बट उन्होंने अगर किसी को लेके वो आँख में बैठे तो वो जो उनके जो लैब पे बैठा है वो जल जाएगा, बट उनको कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने होलिका को बोला कि इनको जला दो। तो जब होलिका ने प्रहलाद महाराज को उनके लैब पे बिठा के आग में गई तो वो खुद जल गई, बट प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। सो प्रहलाद महाराज के शरीर में एक खरोच तक नहीं है, क्योंकि वो हमेशा भगवान जी का नाम लेते थे। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर आपको इस दुनिया में बचना है, कलयुग में बचे रहना है, इतने सारे डेमोनिक फोर्सेस से बचाना है, तो आपको हमेशा हमेशा भगवान जी का नाम लेना पड़ेगा। जो भगवान जी का नाम हमेशा लेता है, हमेशा, ठीक है, उसको कली जरा भी इफेक्ट नहीं कर सकता। तो कली कौन है? ये जो कलयुग है, कलयुग के जो राजा है वो कली है, इसके लिए इस युग को कलयुग बोलते हैं। तो 4 युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सत्य युग जो है वो भी एक पर्सन है, त्रेता युग भी एक पर्सन है, द्वापर युग भी एक पर्सन है, और कलयुग भी एक पर्सन है। कली इज़ अ पर्सन, ठीक है। सो क्योंकि कली सब जगह पे है तो सबके हृदय में वो जितने भी खराब गुण हैं वो डाल देते हैं। बट एक जो भक्त होता है, हमेशा भगवान जी का नाम लेता है, उनको कली जरा भी टच भी नहीं कर सकता। जैसे प्रहलाद महाराज कोई टच नहीं कर पाया वैसे। सो प्रहलाद महाराज जब ऐसे सब चीज़ें चल रहा था तो उनके गुरु ने बोला, मतलब जो संत अमर का था, उन्होंने बोला कि प्रहलाद अभी तो बच्चा है, ठीक है, आप इतना मतलब भयभीत मत होइए, इनको वापस भेज दीजिए हमारे पास ट्रेनिंग के लिए। धीरे धीरे जैसे बड़ा हो गया ना, हम उसको सिखा देंगे सब चीज़, जो भी आसुरी चीज़ें ना सब सिखा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो हिरण्यकशिपु ने वापस उसको गुरुकुल भेज दिया ट्रेनिंग के लिए। तब उनके गुरु, जो भी सो कॉल्ड गुरु थे, वो और अच्छे से ट्रेनिंग देने लग गए उनको सारे आसुरी चीज़ों में। बट प्रहलाद महाराज को ज़रा भी टेस्ट नहीं था ये सब चीज़ों। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे होता है ना, जैसे क्लास में रिसर्च चल रहा है या फिर स्कूल में टीचर्स है जो छुट्टी पे है, तो स्कूल में ऐसे ही फ्री पीरियड चल रहा था, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज इमीडिएटली खड़े हो गए और जितने भी दूसरे असुर
संतान बच्चे थे उनको भक्ति के बारे में बोलने लग गए। तो उन्होंने क्या क्या बताया कि सारे जो भी इंस्ट्रक्शन थे उन्होंने नारद मुनि से सीखा था, वो सारे चीज़ें बताने लग गए। 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस ये बताने लग गए, सारी चीज़ें बताने लग गए। तो ये जो बच्चे थे ये असुर के बच्चे थे, बट शुद्ध थे क्योंकि वो छोटे थे, तो उनको भी अच्छा लगने लग गया और वो भी सब मिलके हरिनाम करने लग गए। ठीक है, तो ये प्रहलाद महाराज के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है। तो एक इंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, ये पढ़ना जरूरी, सबको दिख रहा है ना? ठीक है। सो प्रहलाद महाराज सेड, वन हु इज सफिशिएंटली इंटेलिजेंट शुड यूज द ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ, in other words from the tender age of childhood, to practice the activities of devotional service, giving up all other engagements. The human body is most rarely achieved, and although temporary like other bodies, it is meaningful because in human life one can perform devotional service. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. So हमें ये जो ह्यूमन बॉडी मिला है ये बहुत ही साल, मतलब बहुत हज़ारों अलग अलग योनि में जाने के बाद मिला है। सो शास्त्रों में वर्णन है तेरा 84 लाख डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज। ठीक है, अब 84 लाख जन्म लेने के बाद आपको है ना ह्यूमन बॉडी मिलता है। तो ये जो ह्यूमन बॉडी है ये बहुत प्रेशियस है, ये भक्ति करने के लिए मिला है हमें। ठीक है, तो ये जो जन्म मिला है हमें, ये प्रॉपरली भक्ति करना है, हमें प्रॉपरली भगवान का नाम का जप करना है और हमें वापस भगवत धाम जाना है। ठीक है, फिर प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, माई डियर फ्रेंड्स बॉर्न ऑफ डेमोनिक फैमिलीज, द हैप्पीनेस परसीव्ड विद रेफरेंस टू द सेंस ऑब्जेक्ट्स बाय कॉन्टैक्ट विद द बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड इन एनी फॉर्म ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू वंस पास्ट फ्रूटिव एक्टिविटीज। सच हैप्पीनेस इज ऑटोमेटिकली ऑब्टेन्ड विदाउट एंडेवर जस्ट एज वी ऑब्टेन डिस्ट्रेस। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार है ना लोग खुद के हैप्पीनेस के लिए ना बहुत ज़्यादा एंडेवर करते हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्ट्रगल करते हैं। सो प्रहलाद महाराज यहाँ पे बता रहे हैं, कर्म का साइकिल बता रहे हैं। तो जैसे हमारे लाइफ में कभी कभी हैप्पीनेस आता है, कभी कभी डिस्ट्रेस आता है, तो ये मोर और लेस इज़ अ फंक्शन ऑफ आवर पास्ट कर्म। ठीक है, आपके प्रीवियस लाइफ का एट द सेम टाइम आपके करंट लाइफ का। तो उसके बेसिस पे ना कुछ टाइम ऐसा आता है कि आपका लाइफ सब सही चल रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है, और फिर कुछ पीरियड ऐसा आता है कि आपको कुछ भी सही नहीं चल रहा है, जो कर रहे हो सब गलत हो रहा है। तो ये जो है कर्म की वजह से होता है। तो वी शुड नॉट बी मच वरीड अबाउट दिस, ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। ठीक है, एवरी ह्यूमन हैज़ अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ 100 years, बट फॉर वन हु कैनॉट कंट्रोल हिज सेंसेस, half of these years are completely lost because at night he sleeps 12 hours being covered by ignorance. Therefore such a person has a lifetime of only 50 years. In the tender age of childhood, when everyone is bewildered, one passes 10 years. Similarly, in boyhood, engaged in sporting and playing, one passes another 10 years. In this way, 20 years are wasted. Similarly, in old age, when one is invalid, unable to perform even material activities, another 20 years are wasted. तो ये जो इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया आप लोगों के लिए ताकि आप विजुलाइज कर पाए। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि एक जो व्यक्ति है उसका लाइफ स्पैन है 100 years। ठीक है, ये भी मैं हायर एंड पे अज्यूम कर रहा हूँ, आजकल कोई जीता नहीं 100 years, बट लेट्स अज्यूम दैट समबडी लिव्स फॉर 100 years। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, उनमें से 50 years है ना वो सोने में ही निकाल देते हैं। अब वही होता है, अगर आपका लाइफ देखो तो आप ऑलमोस्ट हाफ अ डे आप सो रहे हो या फिर सोने के रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, सो 50 years आर लॉस्ट। फिर आपका जो बचपन है उसमें 10 साल आप कुछ नहीं करते, कोई भक्ति नहीं करता है, कोई कुछ भगवद गीता नहीं पढ़ता, तो 10 साल चले गया। फिर जब कुमार होते हैं तब और 10 साल लोग वेस्ट करते हैं। ठीक है, खेलने कूदने में, स्कूल जाने में, जो भी हो 10 साल वेस्ट करते हैं। और फिर बुढ़ापे में 20 साल लोग वेस्ट करते हैं क्योंकि बुढ़ापे में कुछ कर नहीं पाते। ठीक है, शरीर साथ नहीं देता, मन साथ नहीं देता, कुछ याद नहीं होता, तो 20 साल वेस्ट हो जाते हैं। तो आप देखो 50, 10 कितना 70 + 20 90, तो 100 में से 90 साल तो हमारे ऐसे ही वेस्ट हो गए, तो बचे कितने, सिर्फ 10 साल। तो इफ़ेक्टिवली भक्ति करने के लिए हम सबके पास सिर्फ 10 साल है। ये भी अज्यूम कर रहे हो कि हमारा लाइफ स्पैन 100 years का है।
अगर इतना अज्यूम कर रहे हो तो 10 साल मिल रहे। तो आजकल कोई उतना जीता नहीं, लोग 50, 60, 70 में ही हरी बोल जाते हैं। तो मतलब आप समझ लो कि किसी के पास कुछ टाइम ही नहीं है। तो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अर्जेंट, ठीक है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि मैं बुढ़ापे में भक्ति करूँगा, 60 साल हो जाएगा, सब जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं बैठ के भक्ति करूँगा, चैंटिंग करूँगा, माला करूँगा, उसके बाद मैं दीक्षा लूँगा। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिए, मतलब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिए। जिसने भी बोला है कि मैं बुढ़ापे में करूँगा भक्ति, उसने नहीं किया है, ठीक है। जो भी भक्ति कर रहा है वो यंग एज से कर रहा है, 20 साल 30 साल से कर रहा है, या फिर 40s में कर रहा है, ठीक है। एक बार 60+ हो जाओगे ना, आप कुछ भी नया चीज़ नहीं कर सकते। आपने जो पहले किया है वही चीज़ आप रिपीट कर पाओगे, आप नया चीज़ कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो फाउंडेशन बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये फाउंडेशन हमारे यंग एज में बनता है, 5 साल से 25 साल की उम्र तक फाउंडेशन बनता है। जो फाउंडेशन बनता है यही आप आगे जाके कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन बताते हैं। तो फिर अभी है ना, ये बच्चे लोग इनसे पूछते हैं कि ये सब चीज़ें आपने सीखा कहाँ से, ठीक है। नेचुरल क्वेश्चन रहेगा कि हम सब है ना सेम स्कूल में जा रहे हैं, हमारे टीचर्स ने ये सब नॉलेज बताया नहीं है, बट आपको ये सब नॉलेज मिला कहाँ से, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये नॉलेज मुझे नारद मुनि ने दिया था। तो तब वो बोल रहे थे नारद मुनि से तो आप कभी मिले ही नहीं हो, ठीक है। नारद मुनि का तो इधर एंट्री बैन है, आ ही नहीं सकते यहाँ पे, तो आपने कहाँ से फिर ये नॉलेज लिया। तो तभी जाके प्रहलाद महाराज ने वो पास्ट टाइम बताया कि कैसे एग्जैक्टली उन्होंने नॉलेज लिया था। तो जो माता के गर्भ में थे तब वो सब सुन रहे थे जो भी नारद मुनि बोल रहे थे। तो इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो भी गर्भवती होते हैं तो उनको मंदिर आना चाहिए, मंदिर में सेशन बैठना चाहिए, भगवत गीता सुनना चाहिए। तो उनका जो बच्चा है वो भी, उनके अंदर भी वो संस्कार आते हैं, वो भी सुनते हैं एक्चुअली, ठीक है। सो प्रहलाद महाराज ऐसे बोल के सबके साथ हरि नाम करने लगे। क्या बोलने लगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सभी जो बच्चे थे सब कीर्तन करने लग गए, नाचने लग गए, हरे कृष्णा करके नाचने लग गए। तो इतने में उनके टीचर्स रिटर्न आए। तो टीचर्स ने जब देखा कि प्रहलाद महाराज ने दूसरों को भी बिगाड़ दिया है, तो एकदम वो चिंतित हो गए। इमीडिएटली जाके उन्होंने किसको रिपोर्ट किया? हिरण्यकश्यप को। और हिरण्यकश्यप ये सुनते ही उनको ऐसा जैसे बहुत जोर का झटका लगा। वो सोच रहे थे कि उनके बेटे को मैं सुधारने के लिए गुरुकुल भेज रहा हूँ, लेकिन ये तो दूसरे को ही सुधार दे रहा है सर। तो हिरण्यकश्यप बहुत बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए, और साथ में बहुत क्रोधित भी हो गए। तो अब तक उन्होंने ना मतलब सिर्फ आदेश दिया था कि उनके बेटे को मारने के लिए, ठीक है, बोला था कि इसको मार दो कैसे करके, बट उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि खुद जाके मारे उनके बेटे को। बट अभी उन्होंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, आज का आज मैं खुद के बेटे को मौत के घाट उतारूंगा ही उतारूंगा, ठीक है। उन्होंने ठान लिया ये कुछ भी हो, मैं आज ही इनको यमराज के पास भेजूंगा। तो ऐसे बोल के फिर से वो प्रहलाद महाराज को उठा के लेके आए, बहुत गालियाँ देने लग गए। तो जो भी आसुर होता है ना, उनका ये सिम्टम होता है, वो कोई भी व्यक्ति भक्ति करेगा या अच्छा काम करेगा ना, उसको हमेशा गाली देगा, ठीक है। आसुर का सिम्टम वैसा होता है, ठीक है। कुछ भी आप अच्छा करोगे ना तो उसको क्रिटिसाइज़ करेगा, ठीक है। आप कुछ भी अच्छा करोगे, आप धोती कुर्ता बनोगे, आप क्रिटिसाइज़ करेगा। आप चैंटिंग करोगे, आप क्रिटिसाइज़ करेगा। प्रसाद लोगे, आपको क्रिटिसाइज़ करेगा। आप बुरी आदतें छोड़ोगे, उसको क्रिटिसाइज़ करेगा। तो ये आसुर का स्वभाव होता है, ठीक है। तो वो चिल्लाने लग गए और बोलने लग गए कि मैं आज ही तुम्हें मौत का घाट उतारूंगा, ठीक है। तो तब प्रहलाद महाराज बोलने लग गए कि एक्चुअली हमारे अंदर जो शक्ति है, जो भी हमें स्ट्रेंथ मिल रहा है, ये सब हमें भगवान से मिल रहा है। वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द सुप्रीम पर्सन। तो
तब हिरण्यकशिपु चिल्लाने लगे, बोले कि तुम सुप्रीम सुप्रीम पर्सन बोल रहे हो, ये कौन है सुप्रीम? मेरे से बड़ा कोई है ये पूरे ब्रह्मांड में? आप बताओ, कोई है सुप्रीम तो बताओ। तो तब प्रहलाद महाराज बोले कि भगवान है, और कहाँ पे? वो सब जगह पे है, जहाँ मैं देखता हूँ वहाँ पे मुझे भगवान दिखते हैं। तो ये सुन के हिरण्यकशिपु और क्रोधित हो गए। तो हिरण्यकशिपु थे तो एक नास्तिक। तो जब भी आप नास्तिकों को आप बोलते हो कि भगवान की आराधना करना चाहिए, जापा करना चाहिए, सबसे पहले चीज़ वही बोलते हैं कि भगवान है तो हमारे सामने क्यों नहीं है, दिखते क्यों नहीं है? सबसे पहले क्वेश्चन वही होता है। तो हिरण्यकशिपु भी बोलने लग गए कि तुम्हें सब जगह दिखता है, तो अच्छा तो बताओ, ये मेरे सामने जो पिलर है, ये जो खंबा है, इसमें भी दिख रहा है आपको? ठीक है, ये खंबे में भी दिख रहा है आपको? तो प्रहलाद महाराज वहाँ पे देखते हैं और बोलते हैं हाँ, मुझे भगवान जी वो खंबे में भी दिखते हैं। तो ये सुन के हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने वचन लिया सबके सामने कि मैं अभी तुम्हारे सो कॉल्ड भगवान के सामने तुम्हारा सर दर से अलग करने वाला हूँ। मैं देखता हूँ कैसे तुम्हारे भगवान आते हैं तुम्हें बचाने के लिए। ऐसे बोल के उन्होंने जोर से उस खंबे को मुक्का मारा, और जैसे ही मुक्का मारा सो ऐसे लगा, इतना ज़ोर से आवाज़ आया, इतना ज़ोर से आवाज़ ऐसे लगा कि ब्रह्मांड फटने वाला है। वो खंबा टूट गया और वो खंबे से निकले स्वयं नरसिम्हा भगवान की जय। तो जैसे ही नरसिम्हा भगवान बाहर निकले तो उनका जो रूप था बहुत ही सुंदर था, एट द सेम टाइम बहुत ही डरावना था। सो भगवान वैसे ही है, भगवान उनके भक्तों के लिए हमेशा बहुत सुंदर रहते हैं, और जो नास्तिक होते हैं, जो असुर होते हैं, उनके लिए बहुत डरावना होते हैं। तो सेम रूप जो नरसिम्हा का रूप है, ये प्रहलाद महाराज को बहुत ही सुंदर लग रहा था, और सेम रूप हिरण्यकशिपु को बहुत ही डरावना लगा। तो ये एक टेस्ट है, आप लोग सब है ना, जाइए नरसिम्हा भगवान का दर्शन लीजिए। अगर आपको देख के वो सुंदर लग रहा है तो मतलब आप सब भक्त हैं। अगर आपको देख के डर लग रहा है तो मतलब आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे भगवान जी आ गए। तो ये देखते ही सब डर गए, जितने भी आंसू से सब डर गए। लेकिन हिरण्यकशिपु जो थे ना, वो डर तो गए लेकिन एट द सेम टाइम खुश भी हो गए। खुश क्यों हो गए, किसी को पता है क्यों खुश हो गए वो देख के? हाँ, कि हिरण्यकशिपु जब वो वरदान मिला था तब जाके उन्होंने सबको परास्त किया, और वो विष्णु को भी ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे विष्णु, कहाँ पे विष्णु, ऐसे करके वो वैकुंठ भी गए थे। ठीक है, श्वेत द्वीप गए थे। तो वहाँ पे जब गए थे वो, तो वहाँ पे उनको विष्णु दिखे नहीं। क्यों नहीं दिखे? कि कहाँ चले गए थे भगवान, किसी को पता? कहाँ छुप गए थे भगवान? हाँ, भगवान कहाँ चले गए थे? भगवान कहाँ पे रहते हैं? आपके शरीर में कहाँ पे रहते हैं? हृदय में। तो जब हिरण्यकशिपु गए थे वैकुंठ में विष्णु जी का वध करने, तो विष्णु जी उनके हृदय में चले गए थे। तो अभी जो असुर होता है ना, वो सिर्फ बाहर से देखते चीज़ें, वो कभी अंदर नहीं देखते। तो उन्होंने सब जगह ढूंढा था, कहीं मिले नहीं विष्णु जी। उनको लगा कि विष्णु जी मर गए। ठीक है, वो दिखे नहीं तो मतलब मर गए, तो मेरा काम हो गया, चलो। तो अभी उनके सामने प्रकट हो गए। तो पहले तो डर गए थे, लेकिन फिर वो प्रसन्न नहीं हो गए कि उनके हृदय में जो आग था, क्रोध था कि बदला लेना है। तो अभी उनके सामने आ गए तो वो खुश हो गया, हाँ अभी मैं बदला लूँगा। तो उन्होंने प्रहलाद महाराज को थैंक यू बोला कि तुम्हारे वजह से मेरा दुश्मन मेरे सामने है। ठीक, अभी मैं मारता है इनको। तो हिरण्यकशिपु फिर फाइट करने लगे। उन्होंने हाथ में एक गदा लिया, तलवार लिया और फाइट करने लगे। अब कई बार हम देखते हैं कि ऐसे जैसे टॉम एंड जेरी आप देखो, तो ऐसे कैट और माउस रहते हैं ना, तो एक दूसरे से थोड़ा खेलते हैं। कैट को चाहिए ना, वो एक सेकंड में माउस को ख़त्म कर सकते हैं, पर वो करता नहीं है। मतलब वो थोड़ा
ऑड लगता ना, 1 सेकंड में खत्म करते। तो हिरण्यकशिपु को भी मतलब हिरण्यकशिपु भी उनके सामने एक चूहे जैसे ही थे नरसिम्हा। तो नरसिम्हदेव सोचे कि चलो थोड़ा खेलते हैं इनके साथ, तो थोड़ा बहुत ऐसे मतलब मजाक में थोड़ा फाइटिंग वाइटिंग किया। तो ऐसे फाइटिंग चल रहा था। अब समय था संध्या का, ठीक है। तो जैसे ही संध्या काल आया, ठीक है, वो टाइम आया संध्या, मतलब ना दिन और ना रात, ठीक है। तो हिरण्यकशिपु ये नरसिम्हदेव ने अभी चलो बहुत हो गया, बहुत खेल हो गया, अभी इसका हरिबोल करना। तो उन्होंने क्या किया, हिरण्यकशिपु को ऐसा पकड़ लिया, पकड़ के जैसे ये दरवाज़ा दिख रहा है, दरवाज़ा के उधर खड़े हो गए, ठीक है। तो ना वो अंदर थे ना वो बाहर थे, ठीक है, दरवाजे पे खड़े हो गए, हाँ चौखट पे वैसे पर, ठीक है। फिर ऐसे उठाया, उनके थाइस पे रखा। तो ये ना ज़मीन में ना आसमान में, ठीक है। आज समय था संध्या, ना दिन ना रात। फिर उन्होंने रूप भी लिया था नरसिम्हा का, ठीक है, जो कि ना एक इंसान है, ना देवता है, ना जानवर है, ना राक्षस है, ना असुर है, ना वो ब्रह्मा जी का क्रिएशन है, ठीक है, अलग ही क्रिएशन है। और फिर उन्होंने उनका वध किया उनके नाखूनों से। तो नाखून एक ऐसा चीज़ है, ना ये जीवित है ना ये मृत है, क्योंकि ये दोनों के बीच में है, इसको कोई बोल नहीं सकता ये लिविंग है या डेड है, ठीक है। नाखूनों से फाड़ दिया, ठीक है, उनका वध कर दिया। सो कई बार डिवोटीज का क्वेश्चन होता है कि क्या भगवान को मतलब ऐसे करना ज़रूरी था क्या, मतलब इतना कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज़ करके वध करना। तो बात ये है कि भगवान जो है वो भक्त वात्सल्य है, ठीक है। भगवान हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि उनका भक्त ने अगर कोई वचन दिया है, कोई प्रॉमिस दिया है, तो वो हमेशा फुलफिल हो। ये हमेशा वो प्रायोरिटी नंबर 1 रखते हैं। कई बार भगवान भक्त का जो वचन है, उनके जो बोल है उसको सच करने के लिए खुद भी है ना कुछ बोले हुए तो वो वापस ले लेते हैं। लेकिन भक्त ने अगर कुछ बोला है, कोई शुद्ध भक्त ने किसी बोला है, तो वो सच होने देते हैं हमेशा भगवान। सो यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है वो शुद्ध भक्त है, वो एक महाजन है। तो ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था, इसके लिए वरदान को इंटैक्ट रखने के लिए उन्होंने ऐसा रूप लिया था। और दूसरा चीज़ कि जब हिरण्यकशिपु ने पूछा था कि ये खंबे में आपको भगवान दिख रहा है कि नहीं, तो प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ मुझे दिख रहा है। तो भगवान चाहिए तो कहीं से भी आ सकते थे, बट वो खंबे से ही निकले, क्योंकि उनको भक्त ने जो बोला वो वाणी उनको सच करना था। तो ये एक्चुअली सीक्रेट है। अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो आपको भगवान के जो भक्त है, उनके जो शुद्ध भक्त है, उनको प्रसन्न करना है। अगर उनके शुद्ध भक्तों ने आपको प्रॉमिस दे दिया कि ये जन्म आपका लास्ट है, इसके बाद आप गोलोक वृंदावन जाओगे, तो भगवान वो 100% फुलफिल करेंगे, 100%। तो भगवान खुद भी देंगे अगर वचन, तो कभी कभी वो वापस ले लेते हैं। लेकिन उनके भक्त ने, उनके शुद्ध भक्त ने अगर आपको वचन दिया है कि आप 100% बैक होम बैक टू वर्ल्ड जाओगे, तो आप जाओगे, आप 100% जाओगे। तो क्योंकि भगवान भक्त वात्सल्य हैं, उनके भक्तों को बहुत बहुत प्रेम करते हैं। सो ऐसे करके भगवान ने वध कर दिया, और उस समय भगवान बहुत क्रोधित हो गए थे। सो अब भगवान के जितने भी अवतार देखिए कृष्णा के, ठीक है, सब में भगवान बहुत शांत है, हमेशा बहुत सुंदर दिखते हैं, शांत रहते हैं। और एक्चुअली है भी, भगवान है ना बहुत दयालु है, बहुत शांत है। हम कितनी गलतियां करते हैं, बट कभी भी हम पे नाराज़ नहीं होते। बट अगर किसी ने किसी शुद्ध भक्त को परेशान किया, ठीक है, कोई शुद्ध वैष्णव के अगेंस्ट अपराध किया, तो भगवान कभी उसको माफ़ नहीं करता है। तो शास्त्रों में कई सारे एग्जाम्पल हैं। अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि का एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, यहाँ पे प्रहलाद महाराज का आप देख सकते हो। तो अगर किसी भी भक्त को किसी ने ऑफेंड किया हो, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इसके लिए बोलते, जब भी आप मंदिर आते हो, जब आप डील कर रहे हो दूसरे भक्तों के साथ, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, ठीक है। आप बाहर जैसे डील करते हो लोगों के साथ, वैसा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई भी भक्त आप पे
अननेसेसरी नाराज़ हो गया तो आपकी जो भक्ति है वो ख़त्म भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। ठीक है, कई बार होता है, कई बार बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसा हुआ भी है। ठीक है, तो हमें बहुत केयरफुली डील करना है भक्तों के साथ। ठीक है, तो भगवान इतने क्रोधित हो गए थे, क्रोध से उन्होंने मतलब फाड़ दिया था, फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, इतने जोर से चिल्ला रहे थे कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो कांप उठा था। फिर जितने भी देवी देवता है, जितने भी प्रिंसिपल डेमिगॉड सब आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, शिव जी आ गए, इंद्रदेव आ गए, सारे देवता है सब आ गए। लेकिन किसी के अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि भगवान के सामने जाए, कि वो इतने क्रोधित हो गए थे, इतने क्रोधित हो गए थे कि कोई उनके सामने जा ही नहीं पा रहा था। फिर ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया प्रहलाद महाराज को कि आप ही जाओ, क्योंकि आपके वजह से ही, आपको बचाने के लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, तो आप कृपया करके भगवान के सामने जाइए और उनको वर्शिप कीजिए, तो शायद भगवान शांत हो जाए। तो यहाँ पे आप देखो सब लोग डर गए थे, बट प्रहलाद महाराज के हृदय में जरा भी डर नहीं था। वो सामने गए भगवान जी के। जैसे ही भगवान जी ने प्रहलाद महाराज को देखा, वैसे ही उनका जो हृदय है वो पिघल गया, एकदम शांत हो गए वो। फिर उन्होंने प्रहलाद महाराज को उनके गोद पे बिठाया और फिर उनसे बातचीत की। फिर भगवान जी ने प्रहलाद से पूछा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो प्लीज़ आप मुझसे जो वरदान चाहिए आप मांगिए। तो अगर हमारे सामने भगवान जी आ गए और बोले कि जो वरदान चाहिए मांगे, तो हम में से सब कुछ ना कुछ मांग लेंगे, इतना 100% गारंटी। ये हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है। पर प्रहलाद महाराज जो थे वो शुद्ध भक्त थे, तो उन्होंने क्या बोला, ये पढ़ते हैं। प्रहलाद महाराज said, "My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, because I was born in an atheistic family, I am naturally attached to material enjoyment. Therefore, kindly do not tempt me with these illusions. I am very much afraid of material conditions, and I desire to be liberated from materialistic life. It is for this reason that I have taken shelter of a lotus feet." तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मेरा जन्म जो है ये असुरी फैमिली में हुआ था, और एक्चुअली कलयुग में हम जो भी जन्म ले रहे हैं, हमारा भी जन्म किसी ना किसी वे में एक असुरी फैमिली में ही हुआ है, अगर आप देखोगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे ऐसे बहकाए मत ऐसे सब चीज़ों से। ठीक है, ये बोल रहे हैं। ओ माई लॉर्ड, बेस्ट ऑफ द गिवर्स ऑफ बेनिडिक्शन, if you at all want to bestow a desirable benediction upon me, then I pray from your lordship that within the core of my heart there be no material desire. तो अगर आपको मुझे कोई वरदान देना ही है, तो आप वरदान ये दीजिए कि मेरे हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा ना है। ठीक है, भौतिक इच्छा आप समझ ले सकते हो, मतलब कोई भी मटेरियल चीज़ है की इच्छा ना है। ठीक है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, माई डियर प्रहलाद, a devotee like you never desires any kind of material opulences, either in this life or in the next. Nonetheless, I order you to enjoy the opulences of the demons in this material world, acting as their king until the end of the duration of the time occupied by Manu. तो प्रहलाद महाराज ने कुछ मांगा नहीं, बट फिर भी भगवान ने उनको सब सुख सुविधाएं दी थी। सो भगवान वैसी है, तो अगर हम बिना कोई मतलब का अगर भक्ति करेंगे तो भगवान सब कुछ देंगे, हमें जो भी हमें ज़रूरी है सब कुछ देंगे। बट अगर हमारे भक्ति के पीछे कोई इंटेंशन है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो वो भक्ति नहीं है। इनफैक्ट प्रहलाद महाराज बोलते हैं ये व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोग देते हैं और लेते हैं, बट भक्ति जो है वो व्यापार नहीं है। तो भक्ति हमेशा शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध भाव से होनी चाहिए। तो जब शुद्ध भक्ति करते हैं तो भगवान सब चीज़ देख लेते हैं, हमारा लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सो इट डज नॉट मैटर यू आर इन अ मटेरियल वर्ल्ड, यू ऑलवेज continuously hear the instructions and messages given by me and always be absorbed in thought of me, for I am super soul existing in the core of everyone's heart. Therefore give up fruitive activities and worship me.
तो भगवान जी ने उनको बोला कि एक जो भक्त होता है उसके लिए मैटर नहीं करता है वो कहाँ पे है, ठीक है, वो धरती में हो या वैकुंठ में हो या गोलोक वृंदावन में हो, जब तक वो भक्ति कर रहा है वो भगवान जी के पास है। सो इट डजेंट मैटर, जब तक आप भक्ति कर रहे हो तब तक आप वैकुंठ में हो, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रहलाद महाराज एक और चीज़ मांगते हैं उनसे, ठीक है, तो क्या मांगते देखते हैं। ओ सुप्रीम लॉर्ड, बिकॉज यू आर सो मर्सीफुल टू द फॉलन सोल्स, आई आस्क यू फॉर ओनली वन बेनेडिक्शन, ठीक है, एक चीज़ मांग रहे हैं। आई नो दैट माई फादर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ हैड ऑलरेडी बीन प्यूरिफाइड बाय योर ग्लांस अपॉन हिम, बट बिकॉज ऑफ हिज इग्नोरेंस of your beautiful power and supremacy, he was unnecessarily angry at you, falsely thinking that you are the killer of his brother. Thus he directly blasphemed your lordship, the spiritual master of all living entities, and committed heavily sinful activities directed against me, your devotee. I wish that he be excused for this sinful activities. So यहाँ पे आप देखिए, उनके पिता ने उनको मारने की कोशिश की, ठीक है, इतना गाली दिया, कितना कुछ किया, बट फिर भी प्रहलाद महाराज उनके पिता को हेट नहीं करते थे। और एट लास्ट उन्होंने क्या नरसिंहदेव से मांगा कि मुझे पता है कि मेरे जो बंद करो, बहुत डिस्टर्ब हो। हाँ हाँ, सो उन्होंने वरदान क्या मांगा कि मेरे जो पिता है उन्होंने इतने सारे ऑफेंस किए, बट प्लीज़ उनको माफ़ कर दो, ये उन्होंने वरदान मांगा। तो इसके आगे क्या बोलते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भगवान जी स्वयं बता रहे हैं, ठीक है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, माय डियर प्रहलाद, ओ मोस्ट पियर, ओ ग्रेट सेंटली पर्सन, योर फादर हैज़ बीन प्यूरिफाइड अलॉन्ग विथ 21 forefathers in your family, because you were born in this family and the entire dynasty has been purified. मतलब किसी भी घर में जब एक भक्त का जन्म होता है या फिर कोई भी भक्त बनता है, तो सिर्फ वो शुद्ध नहीं होता, उसके जो 21 जनरेशन्स प्रीवियस है वो सारे शुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं उनको कुछ मतलब जैसे शास्त्रों में लिखा गया है कि मतलब पूर्वजों को हमें बीच बीच में खाना देना चाहिए, पानी देना चाहिए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई शुद्ध भक्त है तो शुद्ध भक्ति से ही उनके जो 21 जनरेशन है सबको उद्धार कराते हैं। तो प्रहलाद महाराज के जन्म होने से ही उनके पिताजी का भी उद्धार हो गया, उनके पिताजी के पिताजी, सबका उद्धार हो गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए जो भी भक्ति करते हैं, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि आप जो कर रहे हो वो सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके पूर्वजों के लिए भी अच्छा है, आपके माता पिता के लिए भी अच्छा है, आपके ग्रैंडफादर के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी ने उनको असुरों का राजा बना दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कई बार लोग सोचते हैं भक्ति करना है मतलब सब कुछ छोड़ना है और मंदिर में आके रहना है या फिर जंगल में आके रहना है, ऐसा नहीं है। प्रहलाद महाराज भक्ति करते थे और राजा बन गए, और वो राजा होते हुए भी भक्ति करते थे, ठीक है। तो हमारे लाइफ में भी हम भक्ति बहुत इजीली कर सकते हैं, बस हमें हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ है और हमेशा भगवान को प्रे करना है, हमेशा सरेंडर रहना है, तभी जाके भगवान हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक, ठीक है, प्रहलाद महाराज का। सो कल नरसिम्हा चतुर्दशी है। सो नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन हम श्रीमद् भागवतम से ये जो प्रहलाद महाराज का जो फर्स्ट टाइम है ये हमेशा पढ़ते। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप आज और कल प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़िए, हिरण्यकशिपु ये नरसिम्हा भगवान के बारे में पढ़िए, ये काफ़ी अच्छा होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी तक सेशन ख़त्म हो गया सर, बट यस प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु। कोई भी भगवान उन्हें खत्म नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हो? वापस बोलो। भगवान भी उन्हें खत्म नहीं कर सकते, ऐसा कुछ वरदान मांगना पड़े। किस देवता है बोले थे? देवता है तो
डेमीगॉड्स बोला था। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, आज का सेशन आज समाप्त कर सकते हैं। तो हाँ, एक अनाउंसमेंट है, आज प्रसाद जो है वो 9 बजे होगा, ठीक है, कि कल नरसिम्हा चतुर्दशी है, तो इसके लिए उन्होंने कुछ कंबाइंड प्रसाद किया है 9 बजे। तो तब तक आप मंदिर में रुक सकते हो, सेवा कर सकते हो। हम अभी रजिस्ट्रेशन सेवा करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन सेवा जो होता है वो क्या होता है कि हम जो भी नए भक्त आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं मंदिर में, उनको भगवत गीता सीखना होता है या फिर ये सब चीज़ें जानना होता है, पर उनको पता नहीं होता कि क्लासेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो हमें बताना है उनको सब चीज़ों के बारे में। तो हमारा जो प्रोग्राम होता है हर सैटरडे संडे, इसके बारे में हम लोगों को बताएंगे, ठीक है। और उनको वो अगर जुड़ना चाहते हैं तो हम जोड़ देंगे उनको व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर मैसेज भेजेंगे, जो भी, ठीक है। तो वो सेवा अभी होने वाला है, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो कांटेक्ट कर सकते हैं रोशन प्रभु हाथ ऊपर करो, ठीक है। तो अभी हम सेवा के लिए जाएंगे, ठीक है। और भी करना सुन 7:30 बजे से रामरूप प्रभु का लेक्चर कथा है नीचे वृंदावन। ओके, तो 7:30 बजे एक और कथा है वृंदावन हॉल में, सो आप लोग वो भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जाके दर्शन लेके थोड़ा सेवा करके आप 7:30 बजे बैठ सकते हो, फिर 9 बजे प्रसाद होगा, ठीक है। और कुछ?